हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड का अर्थ क्या है। देखो, जो ट्रेड है उसका अर्थ होता है कि जब हम चीज़ों की सेल और परचेज करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड ट्रेड। ट्रेड जो होता है ये दो लेवल पे हो सकता है, डोमेस्टिक लेवल पे हो सकता है या इंटरनेशनल ट्रेड पे हो सकता है। डोमेस्टिक लेवल को हम इंटरनल ट्रेड भी कह सकते हैं, इंटर रीजनल ट्रेड भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजन के अंदर जो ट्रेड किया जाता है, डैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, दो या दो से ज़्यादा जो कंट्रीज़ होती हैं उनके बीच में जो सेल और परचेज किया जाता है उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कह देते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड जो है डैट इज़ ए ट्रेड बिटवीन डिफरेंट नेशंस। यहाँ पे जो अलग अलग देश होते हैं उनके अंदर जो व्यापार होता है डैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्यों होता है, कौन से फैक्टर्स हैं या कौन सी चीज़ें जो है इम्पैक्ट करती हैं। देखो, सबसे पहले जो है इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन है। देखो, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड इस वजह से क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे संसार के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ हैं और हर कंट्री जो होती है किसी ना किसी चीज़ के अंदर स्पेशलाइज्ड होती है, उसके पास वो स्पेशल रिसोर्सेज होती हैं। और इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन इस वजह से होती है क्योंकि डिवीज़न ऑफ लेबर है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जब डिवीज़न ऑफ लेबर जो है मतलब यहाँ पे हम कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हर एक देश जो है उस डिवीज़न ऑफ लेबर का बेनिफिट लेना चाहता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फॉरेन ट्रेड होता है। तो फॉरेन ट्रेड जो है ये डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे होता है, क्योंकि हर एक देश वही चीज़ बनाने की कोशिश करता है जिसके उसके पास स्पेशल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वो कम कॉस्ट पे बन जाती है। और सेकेंड है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक फैक्टर। देखो, हर एक देश के पास क्या होता है कि सारे तरह के रिसोर्सेज नहीं होते। कुछ रिसोर्सेज कुछ देशों में होते हैं, कुछ रिसोर्सेज के अंदर वो कमी होती है। जैसे इंग्लैंड जो है टी नहीं प्रोड्यूस करता और जापान के अंदर आयरन माइंस नहीं है, तो उनको ये चीज़ें जो है दूसरे देशों से प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो, डिफरेंस इन कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड इस वजह से भी क्या होता है कि अलग अलग देशों के अंदर जो अलग अलग चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं उनके अंदर कॉस्ट का डिफरेंस होता है। एक होता है एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस। इसका मतलब होता है कि देखो, एक देश जो है बिल्कुल सस्ते दामों में वो चीज़ बना सकता है, तो उसके बेसिस पे भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है कि जो जैसे जैसे मान लो इंडिया है, वो उस चीज़ को बहुत सस्ते दामों में बना सकता है, दूसरा देश उसको नहीं बना सकता। तो कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे एक देश है वो सारी चीज़ें बना सकता है, लेकिन जब हम कॉस्ट के बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो कुछ कॉस्ट जो होती है उसकी ज़्यादा होती है, कुछ कॉस्ट जो होती है दूसरे देश में कम होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है। उसी तरह प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जो देश वो चीज़ नहीं बना सकता, वो जो देश बना सकता है उसकी वजह से वो वहाँ से चीज़ वो मंगवाता है। और जैसे इंडिया जो है कपड़ा जो है लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करता है, इसको एक्सपोर्ट भी करता है, और कई तरह के कपड़े जो है ये इंपोर्ट भी करता है, क्योंकि जो मतलब यहाँ पे नहीं बनते। तो इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग देश के अंदर प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन होती है। अब हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है और जो डोमेस्टिक ट्रेड है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखो, यहाँ पे जो बेसिकली सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर क्या होती है कि स्पेशलाइजेशन है। जैसे हम कह देते हैं कि जैसे इंडिया ही है, इंडिया के अंदर जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र है एंड गुजरात स्टेट्स हैं, तो वो कॉटन टेक्सटाइल के अंदर क्या है, स्पेशलाइज्ड है। यूपी जो है शुगर के अंदर है। और उसी तरह इंटरनेशनल के अंदर क्या होता है कि जो अलग अलग देश हैं वो भी स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे बांग्लादेश है तो वो जूट के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट जो है मशीन्स के अंदर है। तो उसी तरह क्या होता है कि जैसे इंटरनल ट्रेड के अंदर स्पेशलाइजेशन का रोल सिग्निफिकेंट होता है, उसी तरह इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी वो रोल सिग्निफिकेंट होता है। और उसी तरह इंटरनल लेवल के ऊपर भी जब हम देखते हैं कि कहाँ किस स्टेट के अंदर वो चीज़ें जो है लो कॉस्ट पे हो सकती है, उसी तरह हम इंटरनेशनल लेवल पे भी देखते हैं कि कौन सा देश जो है उसको लो कॉस्ट पे बना सकता है। और यहाँ पे देखो, जब हम ट्रेडिंग करते हैं चाहे नेशनल लेवल पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, तो यहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं।
और देखो चाहे हम ट्रेडिंग नेशनल लेवल पे करते हैं चाहे इंटरनेशनल पे करते हैं, यहाँ पे जो हमारा उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना होता है। और यहाँ पे भी क्या होता है, म्यूचुअल कॉपरेशन रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे भी हम अपनी इच्छा से जो है सेल और परचेज करते हैं। चाहे इंटरनल ट्रेड है चाहे एक्सटर्नल ट्रेड है, वहाँ पे क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ है वो कंज्यूमर जो है डेट इज़ द किंग, कंज्यूमर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। कंज्यूमर को देखते हुए चीज़ें जो है मैन्युफैक्चर की जाती है। अब हम देखते हैं कि जो इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पे क्या है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे क्या होती है कि वो ज़्यादा मोबाइल नहीं होते, इमोबाइल्स होते हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन एक देश से दूसरे देश का आता है तो वो बड़ी आसानी के साथ दूसरे देश पे नहीं जा सकते। और सेकेंडली क्या होता है कि जैसे एक देश दूसरे देश से बिल्कुल भिन्न होता है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है, टैक्सेशन सिस्टम, लैंग्वेज डिफरेंट होती है, कस्टम्स डिफरेंट होती हैं। तो नेचुरली वहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्शन की कंडीशन, जैसे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ को प्रमोशन के लिए सब्सिडीज़ दी जाती हैं बट दूसरे देशों में नहीं होता। तो उसी तरह क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या होता है, हर एक देश की जो करेंसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, वो डिफ़र करती है। वहाँ पे एक्सचेंज रेट की प्रॉब्लम आती है, फ्लक्चुएशंस होती हैं। और उसी तरह क्या होती है कि मार्केट कंडीशन जो होती हैं भिन्न होती हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जैसे कस्टम, टेस्ट, ट्रेडिशन, ट्रेड के टर्म जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो उसी तरह क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो मार्केट कंडीशंस हैं वो भी बहुत डिफरेंट होती हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे इंटरनली ट्रेड के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर डोमेस्टिक लेवल पे वो चीज़ की शॉर्टेज है तो उसकी एक्सपोर्ट पे मनाही हो जाएगी। और उसी तरह इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को परमिट करने के लिए इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। और उसी तरह क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं बड़ी आसानी के साथ हम दूसरी जगह पे नहीं भेज सकते, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एयरवेज, वाटरवेज जो होते हैं उन्हीं के द्वारा हम भेज सकते हैं। और हर एक कंट्री के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कई बार इतना बिल्ड नहीं होता, तो वहाँ पे हम चीज़ें नहीं भेज सकते। और इसी तरह क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हैं, इनके अपने म्यूचुअल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि ट्रेड को इफेक्ट करती हैं। और उसी तरह जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसके अंदर इंटरनेशनल लिक्विडिटी की, कॉपरेशन की, मतलब कई इंटरनेशनल मॉनेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इंटरनल ट्रेड में नहीं होती। और उसी तरह इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है बेसिकली क्या होता है कि देखो अब जैसे इंडिया के अंदर है तो कहते हैं कि स्वदेशी तौर पे हमने इंडिया को इंडिपेंडेंट करना है, अभी हमने इंडिया की जो चीज़ें हैं वही खरीदनी है, गवर्नमेंट भी यही पॉलिसी बनाती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि मतलब इंटरनेशनल चीज़ों की कई बार मतलब मनाही होती है कि क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट होती है। और उसी तरह लैंग्वेज के अंदर, कस्टम्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ। अब देखो क्या है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, हमें वैरायटी चीज़ें मिल सकती हैं, चीप चीज़ें मिल सकती हैं। अगर नेचुरल कैलेमिटी होती है तो हम दूसरे देशों से मंगवा सकते हैं, वैरायटी ऑफ, और ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और कंपटीशन होता है तो कस्टमर को ज़्यादा बढ़िया चीज़ मिलती है। और उसी तरह क्या होता है कि वाइडर जोग्राफिकल एरिया कवर होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है। और प्रोडक्शन की टेक्निक जब इंटरनेशनल ट्रेड पे होता है, कंपटीशन होता है, तो वहाँ पे हर बंदा जो है जी जान लगा देता है और नेशनल इनकम भी जो है फॉरेन करेंसी के अंदर आती है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। देखो डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि कई बार नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हम रॉ मटेरियल बाहर भेज देते हैं, और कई बार हम दूसरे देशों के गुलाम भी बन जाते हैं। और कई बार फॉरेन कंपटीशन से क्या होता है कि वो नेशन जो है ग्रो नहीं कर पाता, उसकी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाती है। जैसे चाइना इंडिया के अंदर क्या है कि अपने सस्ती प्रोडक्ट जो है डंप कर रहा है, तो उससे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको मतलब लगती है। और कई बार इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो दुश्मनी का रूप ले लेता है। और उसी तरह क्या होता है कि जो एरिया हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं वो एरियाज़ अपने देश के अंदर डेवलप नहीं होते। जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि उनका बहुत सारा फॉरेन आउटफ्लो जो है इंटरनेशनल ट्रेड में चला रहता है। और देखो स्पेशलाइजेशन है, अगर ये अच्छी चीज़ है तो बुरी चीज़ भी है, क्योंकि हम एक ही चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, दूसरी चीज़ें हम बना ही नहीं सकते। और कई
बार ऐसे भी होता है कि एक ही चीज़ हम बनाते हैं तो उसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर जो चेंजेस आती हैं, जो बैड इम्पैक्ट्स होते हैं, वो हमारे देश की इकोनॉमी को भी सफ़र करते हैं।